Why is school so important? स्कूल आपको ज्ञानी बनाने के लिए नहीं है, स्कूल आपको लाइफ स्किल्स सिखाने के लिए है। हम हर एक्टिविटी, डांस कॉम्पिटिशन्स हो गए, हम लोग बुलेटिन बोर्ड्स के हेड होते थे, पूरे हाउसेस के हेड होते थे, कुछ लोग प्रेसिडेंट्स होते थे, हम लोग डिसिप्लिन भी मेंटेन कर रहे होते थे और डिसिप्लिन तोड़ने में भी शामिल होते थे। आजकल मैं देखती हूँ बच्चों से ज्यादा टीचर्स इन्वॉल्व है स्कूल्स की एक्टिविटी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कोएड स्कूल में रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे जो तरीका था वो बॉयज स्कूल जैसा ही था, क्योंकि हमारे यहाँ पे लड़कियों को अलग बेंच में बिठाते थे, लड़कों को अलग। जो ट्रेंड मैंने नोटिस किया 11th से तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि जाना ही नहीं है, मतलब ही नहीं है स्कूल जाने का। ChatGPT सबसे बड़ा टीचर है आज। कुछ हद तक स्कूल्स में और टीचर्स में और स्टडी के करिकुलम प्रोसेस में देयर इज सम मेजर गैप दैट इज कमिंग, जिस वजह से मोटिवेशन लेवल जो है वो बिल्कुल खत्म सा होता जा रहा है। अच्छा, कभी स्कूल में मार पिटी है किसी को? तो फाइनली वी आर ऑन अ टेबल फॉर डिस्कशन। आज हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं उसमें हम बातचीत करेंगे लाइफ और ग्रोथ के बारे में। सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, करियर ग्रोथ को लेकर के अलग अलग डायमेंशंस रहते हैं, तो किसने क्या फेस किया और क्या आगे वो चेंज कर सकता है, उन सब पे चर्चा होगी। तो मेरे साथ है श्वेता, पुष्कर और मैं हूँ गीता। लेट्स बिगिन। जैसे आपने कहा कि हम लोग उस पे आएंगे, ग्रोथ कराएंगे, अपने करियर की बातें बताएंगे, तो हमारे पास दो जनरेशन, एक एक्सपीरियंस और एक जो एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो श्वेता, एक मतलब मैं अपने हिसाब से कहूँ तो मैं एक तीसरी जनरेशन के साथ काम करती हूँ और मेरे लाइफ स्पैन में, वर्क स्पैन में बहुत अच्छी बात ये रही है कि मुझे अलग अलग जनरेशन के साथ काम करने का मौका मिलता रहा है। तो जब हम लाइफ और ग्रोथ की बात कर रहे हैं इन जनरल, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही मुद्दों पर बात करने वाले हैं जहाँ बहुत सारी जिंदगी की कुछ सच्चीला चीजें हम डिस्कस कर रहे होंगे या सिर्फ करियर डिस्कस कर रहे होंगे। हमारा मेन मुद्दा कोई भी इशू हो सकता है। जैसे आज जो हम मुद्दा लेकर यहाँ बैठे हैं, जिसपे हम कई दिन से चर्चा कर रहे हैं और जो हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ये स्कूल जाना बच्चे पसंद नहीं कर रहे हैं। और छोटे में बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो समझ में आता है जब नर्सरी केजी का होता है, क्योंकि वो पहली बार जा रहा होता है। लेकिन ये जो ट्रेंड अब हमें देखने मिल रहा है, ये क्लास 10th ऑनवर्ड्स या 11th ऑनवर्ड्स तो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा वैसा ट्रेंड है। और बड़े स्कूल, छोटे स्कूल, सरकारी स्कूल, गैर सरकारी स्कूल, हर जगह आपको ये देखने को मिल रहा है। तो जैसे हमारी लाइफ का कितना इम्पोर्टेंट फेज है, यहाँ अगर हम नहीं सीखेंगे तो फिर आगे की लाइफ हमारी चौपट हो सकती है। Okay, to begin with, why is school so important? What do you think about? गुड क्वेश्चन। पर इसका सवाल, क्योंकि मुझे स्कूल गए लगभग आई थिंक रफली 30 साल हो गए हैं तो मैं आप लोगों से, क्योंकि आप लोग अभी कुछ ही साल पहले स्कूल से छूटे हैं, क्या थे आपके एक्सपीरियंसेस निकिता जब आप स्कूल में 11th 12th में थे, और आपको क्यों लगता है कि 11th 12th के बच्चे को स्कूल जाना चाहिए? ये पूर्ण रिवर्स हो गया। लाइफ होती थी स्कूल में, मतलब वी यूज टू लर्न, हैंग आउट। आजकल मुझे लगता है आइसोलेशन भी बच्चों में इतना ज्यादा हो गया है ना कि वो लोग जाना पसंद नहीं करते। पेरेंट्स भी इतना ज्यादा बच्चों को बाहर जाने के लिए रोकते हैं या इतना ज्यादा इंडल्ज नहीं होने देते चीजों में। हम लोग जाते थे, हम सिर्फ और सिर्फ मस्ती कर रहे होते थे और पढ़ाई भी उतनी हो रही होती थी। मतलब नॉट टू ब्रैग एट ऑल, बट आई यूज्ड टू बी इन द लिस्ट ऑफ टॉपर्स। और तब भी, और हमारा एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि जब हम स्कूल नहीं गए। मेरा फैमिली बैकग्राउंड एजुकेशन का ही रहा है, तो मेरे मम्मी पापा तो भोपाल में इतनी बारिश होती है लेकिन तब भी वो भेजते थे कि तुम्हें जाना ही है। क्यों? बिकॉज दे हैव टू सेट एग्जाम्पल्स एज वेल कि हमारे बच्चे आ रहे हो तो हम दूसरे पेरेंट्स को भी बोल सकते हैं कि आप भी अपने पेरेंट्स को भेजिए। 10th 11th 12th में आप में इतना माइंड में आ जाता है कि आपको पेरेंट्स को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपके ग्रुप अच्छे हों, आपके टीचर्स आपको किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट हैं तो बच्चे करते हैं, उनसे कोई सवाल पूछने से भी पहले करते हैं। लेकिन हमारा ऐसा नहीं था। हम लोग बहुत फ्रेंडली भी होते थे, डिस्कशंस भी बहुत ओपन होते थे, मजा आता था। स्कूल यूज्ड टू बी अ ब्यूटीफुल प्लेस टू गो। लगभग 7-8 साल हो चुके हैं स्कूल पूरा किए हुए। याद बहुत आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि स्कूल वो प्लेस था जहाँ पे हम अपने पीयर्स के साथ में कुछ भी कर रहे होते थे, कुछ भी। पढ़ाई सिर्फ नहीं होती थी, स्कूल
बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर आपको बताया जाए कि स्कूल आपको ज्ञानी बनाने के लिए नहीं है, स्कूल आपको लाइफ स्किल्स सिखाने के लिए, कॉलेजेस आपको लाइफ स्किल्स सिखाने के लिए। बेसिकली जब मैं स्कूल गया, बचपन में किसी बच्चे को पसंद नहीं होता कि वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ के खेल खेल रहे हैं, पूरे दिन वहां जाके बैठ के वहां पढ़ाया जा रहा है। तो पढ़ाई तो किसी को होते होंगे 10% लोग जिनको पसंद होगी, फर्स्ट बेंचर्स। फर्स्ट बेंचर्स। बाकी Yes, let's not prove them. हम लोग तो या तो मिडिल बेंचर्स थे या फिर बैक बेंचर्स थे, वो समय के साथ साथ पीछे पहुंचते गए। अच्छा, you are passed out from a boys school, just mentioned. नहीं, मैं कोएड स्कूल में रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे जो तरीका था वो बॉयज स्कूल जैसे ही था, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कों को अलग बेंच पे बिठाते थे, लड़कों को अलग। और जो तो चीज ये हमारे देश में बहुत कॉमन है एक्चुअली, कई सारे राज्यों में, कई सारे क्षेत्रों में, कि लड़कियां आज बतौर काउंसलर अगर हम कहीं जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि लड़कियां अलग बैठी हैं, लड़के अलग बैठे हैं, और हम उन्हें मिक्स करने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि हम उनके कल्चर के साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। लेकिन सबसे गंदी चीज जो मुझे लगती थी कि आपको हर एक को बहन बोलना है, दीदी बोलना है, फ्रेंड भी तो बन सकते हैं भाई। जरूरी है कि हम लोग बहुत ज्यादा आगे जाएं, हम दोस्त बन के रह सकते हैं, और हम बहुत सारी रिलेशंस होते हैं, ओपन रिलेशंस होते हैं, बट आपको उनको दीदी बोलना है। रक्षाबंधन होगा तो राखी बंधवानी है पूरी क्लास से, पैर छू देंगे जाके सबके। तो ये हमारे यहाँ फोर्स किया जा रहा था, तो शायद इस वजह से हमारा जो स्कूलिंग पीरियड था उसमें जो बॉयज एंड गर्ल्स का इंटरेक्शन था मेरी तरफ से बहुत कम। एक्चुअली ये हमारे पूरे मतलब बहुत लेवल्स पे स्कूल में या इन जनरल सोसाइटी में हम ये सीप इन कहाँ कर देते हैं और ये बायस कहाँ क्रिएट कर देते हैं, ये उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये इससे जो अंडरस्टैंडिंग है वो खत्म हो जाती है दो ह्यूमन बीइंग्स में। बिल्कुल। तो उन लोगों के जो स्कूल के एग्जाम्पल्स हैं उनको सुन के, जैसे इन्होंने कहा बारिश में स्कूल जाना, तो बारिश में स्कूल जाना तो मुझे लगता है आई थिंक दैट्स द मोस्ट अमेजिंग थिंग समबडी कैन डू। इतना खूबसूरत होता है आपका स्कूल। हमारे स्कूल तो तो बाकायदा ऐसे हमारे स्कूल की दो बिल्डिंग पुल से जुड़ी हुई थी, जी। और उस पुल में दोनों तरफ से आपको, एक तरफ से बारिश, जिस तरफ की बारिश थी उस तरफ से बारिश आ रही थी, तो हम बाकायदा जूते उतार के उस पुल पे इधर से उधर आते जाते थे। तो जितना कुछ हमें उस दौरान, जैसे तुम कह रहे हो कि सीखने को मिला, लाइफ स्किल्स, और ज्ञानी सच में स्कूल नहीं बनाते, ज्ञानी हम खुद बनते हैं या हमारी कोशिश से बनते हैं। स्कूल का काम है आपको एक बेसिक नॉलेज, फाउंडेशनल नॉलेज देना जी। और शायद यही जो तुम्हारे सवाल का जवाब है, जो वापस पहला सवाल ये लेना है कि स्कूल क्यों इम्पोर्टेंट है। फाउंडेशनल नॉलेज चाहिए आपको फिजिकल एक्टिविटी चाहिए, आपको इंडिविजुअल अपनी पर्सनालिटी कैसे ग्रूम करनी है, ये आपको वहां जाके पता लगता है, धक्के का भी पता लगता है। पेरेंट्स के साथ आजकल प्रॉब्लम ही हो गई है कि वो इतना ज्यादा बच्चों को गार्ड करके रख रहे हैं। बुलिंग हमारे देश में बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है, लेकिन अब बुलिंग इतना सेंसिटिव मुद्दा हो गया है। एक चीज होती है किसी चीज का मुद्दा होना, और उस मुद्दे से आपको डील करना आना, आपकी रेजिलियंस बढ़ती है। दूसरा, उस मुद्दे को इतना सेंसिटिव बना देना कि व्यक्ति आपस में एक दूसरे से बात करने से पहले भी सोचे कि मैं ये बोलूंगा तो कहीं इसको ये तो नहीं लगेगा, जबकि स्कूल में आपकी ये कभी थॉट ही नहीं होती थी। जो चीज बोलने से पहले कोई सोचता ही नहीं है आपस में कि अपने क्या बोल दिया। तो चिढ़ाते भी हैं मैम, बहुत चिढ़ाते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी उस पीरियड की कि हम लोग बुरा नहीं मानते थे। हाँ, नहीं माना। आज के टाइम पे ये नहीं है। हाँ, just a point to add here, we are not normalizing this thing. We are just saying कि ये चीज आपके रिलेशंस बिल्ड कर रही है, हाँ, कि आप किस लेवल पे आप किसी के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बुलिंग प्रमोट करना हमारा मकसद नहीं है यहाँ पे। इट्स जस्ट हम कितने फ्लेक्सिबल है अपने दोस्तों के साथ, किस लेवल पे हम उनके साथ चीजें शेयर कर सकते हैं। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि बुलिंग इज ओके, बुलिंग इज एब्सोल्युटली नॉट ओके, इट इज एब्सोल्युटली नॉट ओके, बिकॉज उससे जो अब हो रहा है वो बहुत स्ट्रेसफुल है। लेकिन उसका जो थोड़ी बहुत एक कॉमरेडरी बढ़ने की या आपस में दोस्ती जिसको बोलते हैं वो होने की वो थी, उस पे इतने सारे जिसे बोलते हैं कि आपने बैरियर्स लगा दिए हैं कि वो बैरियर्स से मूव नहीं कर पा रहे हैं लोग, आगे फिल्टर्स ही फिल्टर्स हो गए हैं। और अब हो क्या गया है कि वो सिर्फ स्कूल में ही नहीं, वो और स्कूल में तो अभी भी हो रही है, एक्चुअली ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्कूल में नहीं हो रही। क्लास में बच्चों के साथ आपस में ये अभी भी हो रहा है, वो उनको इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, वो होना बंद ही होगा, वो एज ग्रुप से जुड़ा हुआ है जी। लेकिन बाहर सोसाइटी में वो कुछ भी अगर उनसे कुछ कह दिया जाता है उससे जुड़ा हुआ, तो वो अल्ट्रा सेंसिटिव केस होगा। बट वही बात आती है ना कि बुलिंग
एक चीज हो गई जब आपके इंटेंशंस रॉन्ग एग्जैक्टली माय पॉइंट, जब आप एग्जैक्टली थोड़ी सी खिंचाई वाली चीज है उसमें इंटेंशंस आपके फन में मतलब मजाक और जब तक मजाक है तब तक ठीक है, मजाक पे लाइन ड्रॉ वर्ड पर नहीं आना चाहिए उसमें। फोड़ पर नहीं आना चाहिए उसमें, शैतानी ऐसी वाली नहीं आनी चाहिए कि अगले वाले व्यक्ति को नुकसान हो जाए। एक एक दायरे में रह के दायरे में। अगर सामने वाला चिढ़ रहा है तो थोड़ा सा रुक जाइए कि भाई ठीक है। और ये हदें भी आप स्कूल से ही पहचानते हैं। हाँ। जी ये हदें आप ऐसे नहीं पहचानेंगे, अगर कोई आपको कुछ कह रहा है तो सामने वाला हाँ। दो लोग उठ के अगर आपके सपोर्ट में खड़े होंगे तो तुरंत से आप अपनी हद पहचान जाएंगे। जी। और वो होता है, वही दोस्त स्कूल में बनते हैं जी वैसे वाले। तो जनरली स्कूल जो है हमारा सब कुछ जनरल सोशल स्किल भी बिल्ड कर रहा है, जी जो हमें आगे जाके काम आती है। हाँ, क्योंकि वहाँ सब सेम पेज पर है ना। मतलब भले आप कितने डिफरेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आ रहे हो, सोशल कितने भी डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, लेकिन वहाँ सब क्लासमेट्स ही हैं, फ्रेंड्स ही हैं। तो वापस से आते हैं हम लोग अपने फन वाले पार्ट पे। जैसे आपने कहा कि आप बारिश में जाती थी स्कूल, बारिश से रिलेटेड है कि मेरे जैसे बच्चे लोग हैं जिनको पढ़ाई से थोड़ा अटैचमेंट कम था, तो वो मनाते थे कि आज इतनी बारिश हो जाए कि आज स्कूल की छुट्टी हो जाए, हम लोग तो और रेनी डे हो जाए। क्यों? क्योंकि बच्चे कमाते हैं बारिश वाले दिन, है ना। बच्चे कमाते हैं, टीचर्स भी होते हैं, टीचर्स लाइट सब्जेक्ट्स ही पढ़ा रहे होते हैं या फिर वो आपको किसी एक्टिविटी में इंडल्ज कराते हैं। और क्या होता था, 2 क्लासेस मर्ज करके पढ़ाई जाती थी, या उनमें 2 क्लासेस हैं। हमारे यहाँ से होता था, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम 8th स्टैंडर्ड और हमारे को 9th स्टैंडर्ड में कुछ बच्चे हैं, तो उनको एक साथ बैठाया जाएगा और उनके साथ भी कुछ एक्टिविटीज करवाई जाती थी। तो वी यूज टू मेक न्यू फ्रेंड्स। मतलब फिर बहुत छोटे बड़े और द बेस्ट पार्ट इज कि जैसे मौसम अच्छा होता तो हमें टिफिन में भी कुछ अच्छा लगता है। व्हाई वी यूज्ड टू ईट अ लॉट। शेयरिंग टिफिन वाज अ वेरी वेरी बिग डील। आई मीन आई रिमेम्बर मैंने मुझे लगता है मैंने हमेशा टिफिन शेयर करके ही खाया है पूरे स्कूल उसमें, बिकॉज आई हैड फ्रेंड्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री। हमारा स्कूल में दिल्ली में पढ़े तो काफी सारे बच्चे अलग अलग जगह से थे, तो एक मेरे साउथ इंडियन फ्रेंड होते थे जो पूरा टिफिन हम लोग एक्सचेंज करते थे। कभी मतलब वो क्लास के पंजाब बीच में में खाना है बहुत लास्ट डेस्क पे बेंच पे बैठ के धीरे से ऐसे नीचे से एक रोटी खाली, थोड़ी सी खाली। और मम्मी थोड़ा बहुत नहीं होती है, सभी के बाद मुझे समझ में आ गया था कि ये पूरी गैंग चल रही है खाने वाली। मेरा एक फ्रेंड और खाना आता था। और हमारे जमाने में मैगी टिफिन में लाना बहुत ही अमीर लोगों की निशानी होती थी। तो जो मैगी लाया होता था वो कभी टिफिन शेयर नहीं करता, वो नहीं, हमको लड़कियां होती थी वो कभी टिफिन शेयर नहीं करती थी। बट लेकिन think वो मैगी सॉगी वो केक जैसे हो जाती है, बट उस एज में इसको क्या फर्क पड़ता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। मैगी इज मैगी, चेक कर दी और चेक कर रहा हूँ। लेकिन इस पॉइंट पे मैं कहूँगा मेरा स्कूल शायद आप दोनों से बहुत अलग था, क्योंकि हमारे यहाँ पर मैगी अलाउड ही नहीं, फास्ट फूड्स अलाउड ही नहीं थे। हमारे यहाँ होता था कि क्लास के बाहर एक गैलरी थी, वहाँ पे एक मैट बिछता था और भोजन मंत्र बजता था पूरा, हम लोग वो करते थे। और उसके बाद हम लोग पट्टी पे डाइट पट्टी पे बैठ के पालथी मार के आराम से खाते थे। और एक सर होते थे, शेयर करके खाते थे सब कुछ आपस में घूम फिर के, लेकिन एक सर थे वो सबका टिफिन चेक करते थे कि कौन क्या लेके आया। सोचो अगर टीचर की ड्यूटी आपने लंच टाइम में लगाई है एंड ही इज चेकिंग ऑल द लंच बॉक्सेस। और सबसे बड़ी बात ये कि उसमें अगर कोई अचार लेके आया है वो टिफिन जमा कर लेते थे, अगर कोई मैगी लेके आया है तो वो टिफिन जमा कर लेते थे और टिफिन रखे रहते थे साइड में। भाई जी मतलब मेरे स्कूल में एक तो आई थिंक माई स्कूल वॉज रियली पहले की भी तो बात कर रहे हैं। नहीं यार, लेकिन जितना प्रोग्रेसिव वो स्कूल था, मैंने आज की डेट में मैं जब स्कूलों में जाती हूँ तो मैं वो प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस स्कूल्स में नहीं देखती। हमारे स्कूल में सब अलाउड था, देयर वाज नथिंग दैट वाज नॉट अलाउड। I had friends who were Muslims who used to get chicken in there or biryani in their. कभी नहीं हो सकता। अंडा was we had Sindhis, तो Sindhis mostly अंडा खाते हैं, तो Sindhis हमारे कुछ फ्रेंड्स थे जो मीठी रोटी और अंडा लेकर आते थे साथ में। तो ये जो अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन है खाने का कल्चर अलग अलग है ना हर जगह का। आपको कैसे पता लगा? अच्छा कोई डोसा ला रहा है, अच्छा ये वो वाला डोसा नहीं है जो इतना लंबा आता है, ये तो फोल्ड होकर डोसा टिफिन में आ जा रहा है जो चटनी के साथ खा रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ आप ये देखिए, और अगर तुम अचार की बात कर रहे हो, ठीक है, मैं पंजाबी हूँ, ठीक है, हमारे स्कूल में सबसे कॉमन खुशबू
जो क्लासरूम में लंच टाइम पर थी वो आम के अचार की खुशबू थी। अच्छा it just give nostalgia. पराठी और आम का अचार इज द मोस्ट कॉमन थिंग। वो नहीं ले जाओगे टिफिन में तो क्या ले जाओगे? दो चीजें, पराठी आम का अचार जी। या फिर मलाई चीनी का ब्रेड, इसमें बस। नहीं है। Guys, बढ़िया। मैंने कभी भी किसी के टिफिन में मलाई चीनी का ब्रेड नहीं देखा है। मतलब वो हमारे एक जमाने का है, तुम लोग- फंक्शन भी हाँ, नहीं, तुम लोगों तक हो सकता है मक्खन ज्यादा इन हो गया, हाँ। बट जनरली हम स्कूल की बात कर रहे हैं और स्कूल जाने की बात कर रहे हैं, और ये जो एक ट्रांजिशन, जो ट्रेंड हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स में कि, और खासकर टीनेजर्स में, मतलब ये जब मैं बात कर रही हूँ तो 15 बोर्ड्स तक फिर भी उनका एक वो रहता है 9th 10th तक, जी। ठीक है। जो ट्रेंड मैंने नोटिस किया 11th से तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि जाना ही नहीं है, और मतलब ही नहीं है कोई स्कूल जाने का। एक साइंस का स्टूडेंट है, वो समझ में आता है चलो उनके माँ बाप उनको कोचिंग में डाल देते हैं, उनकी जिंदगी डब्बे में बंद हो गई, लिटरली डब्बे में बंद हो जाती है। बिकॉज जब आप उस साइंस के स्टूडेंट से 2 साल बाद मिलते हैं और वो बाय चांस वो नहीं बन पाया होता है जो वो बनने निकला होता है, तो उसका दिमाग इतना क्लोज होता है कि उसको आधी चीजें दुनिया में क्या चल रही है पता ही नहीं होता। बिहेवियर पैटर्न चेंज हो बिहेवियर पैटर्न चेंज हो चुका होता है। अगर वो 3-3 साल तक ड्रॉप करके, बच्चे हैं ऐसे जो 2-2 साल ड्रॉप कर रहे होते हैं, तो वो उसमें रहते चले जा रहे हैं, सेम टाइप की, मतलब बिल्कुल लिटरली भेड़े चाल जैसे हम बोलते हैं, वो उसमें चलते चले जा रहे हैं, और उससे उनके सारे दिमाग के बाकी सारे परखच्चे बंद हो जाते हैं। मतलब जैसे होता है ना कि आपका एक साइड ऑफ ब्रेन इज प्रोबेबली नॉट वर्किंग नाउ। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लेकिन- 11th वाली बात करी हाँ, आपने, लेकिन- शायद इसलिए होता है क्योंकि एक तो ग्रो कर रहे हैं। 11th की एज मतलब कि आपकी 14-15 वाली एज है जो भी है, तो आप उस एज में आप बहुत सारी चीजों से एक्सपोजर मिल रहा होता है आपको, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या चीज नहीं, और आप There's a lot of pressure nowadays. मतलब like not only from parents, but from schools, from society. मतलब ये score unseen, हाँ, to score well, to perform well. सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, को करिकुलर एक्टिविटी में भी मेरा बच्चा अच्छा हो। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि पेरेंट्स को ये तो चाहिए कि हर चीज में मेरा बच्चा जो है वो हीरो दिखे, लेकिन आप उसको वो करने का मौका नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप पूरे टाइम उससे ये कह रहे हो कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो क्या चलेगा। और फिर आप जब कोई फंक्शन होता है, अरे नाच के दिखाओ, तुम तो नाच ही नहीं पाते हो, तुम्हें तो डांस करना ही नहीं आता है, तो वो एक और प्रेशर आ गया उसके ऊपर कि मैं पढ़ाई करूं प्लस डांस भी सीख लूं। फिर उसके बाद एक कोई शर्मा जी का लड़का होगा जो बहुत अच्छा होगा, किसी क्रिकेट में होगा, किसी गेम में होगा, तब वो कहा जाएगा देखो वो तो स्पोर्ट्स में अच्छा है, तुम तो स्पोर्ट्स में भी अच्छे नहीं हो। तो शायद इस एज में इन बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है हर चीज में कुछ ना कुछ करने का, तो ये एक जगह अपना माइंड जो है ले नहीं जा पा हाँ, तो रहे। वो एक तरफ सोचते हैं तो स्कूल छोड़ देते हैं, स्कूल की तरफ सोचते हैं तो बाकी चीजें छोड़ देते हैं। 11th 12th के बाद पढ़ाई एंड पेरेंट्स वाला चीज नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट अब बच्चे बड़े हो गए, प्यूबर्टी हिट कर रहे हैं, वो लोग बाहर भी जा रहे हैं, घूमने भी जाना है, हमें कैफेज में भी जाना है, हमें सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस करनी है, क्योंकि आजकल सब अपनी पर्सनालिटी दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे, मतलब व्हाट दे बिलीव इन, व्हाट दे बिलीव इन नॉट, और एग्जिस्टेंस उनका क्या है। ये तो अनसीन प्रेशर्स है ना, मतलब पीयर प्रेशर एक अलग चीज है, हुई कि भाई मेरे साथ चल गया ये, दिखने में हाँ, आप कैसे दिख रहे हो, कैसे उसका दिख रहे हो, कैसे बातचीत कर रहे हो, कौन सा कलर पैलेट है, किस म्यूजिक बैंड को तुम फॉलो कर रहे हो, किस तरह का ड्रामा या मूवीज तुम्हें पसंद है, एनिमे देख रहे हो या कोरियन ड्रामा देख रहे हो, या मम्मी के साथ बैठ के सोते या फ्रेंड्स देख रहे हो, फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स मतलब ठीक है, डेफिनेटली आई मीन उस सेंस में एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, हाँ। बहुत सारी चीजें हैं, और इसलिए शायद कंफ्यूजन भी उतना ज्यादा है, और इसलिए शायद मोटिवेशन लेवल कम हो गया है। और वो मोटिवेशन लेवल कम होने का एक मुझे जो बहुत सीरियस वो नजर आता है, वो मैं जैसे टीचर्स से जब मैं इंटरेक्ट करती हूँ तो मुझे लगता है वहां एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया है। टीचर्स जो है वो क्लास को अपनी, और सारी क्लासेस अब वो जमाने लग गए, हमारी क्लास में 50 बच्चे हैं, 48 मेरा रोल नंबर था, ठीक है, और मैं पब्लिक स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। आजकल के पब्लिक स्कूलों में भी इतने बच्चे नहीं होते क्लास में, और अब तो आजकल फैशन तो इंटरनेशनल स्कूल्स का है, तो वो इंटरनेशनल स्कूल में तो वैसे ही 25-25 बच्चे होते हैं क्लास में। उतने कम बच्चों में भी अगर बतौर टीचर आप अपनी क्लास में कांस्टेंट एक्शन नहीं क्रिएट, देखो डोपामिन लेवल यहाँ है बिकॉज ऑफ द स्क्रीन। जी टीचर्स का कंपटीशन मोबाइल फोन से है, बिल्कुल, टीचर्स का ही क्या, पेरेंट्स का कंपटीशन भी मोबाइल फोन से है, और बच्चे का खुद का कंपटीशन भी उसी से।
ठीक है, एक गैजेट से वो सब compete कर रहे हैं टू रीच दैट लेवल ऑफ डोपामिन इन द सेंस दैट दे शुड बी मोटिवेटेड इनफ टू कंटिन्यूसली डू समथिंग। वो मोटिवेशन क्लास में जनरेट नहीं हो रहा है। टीचर्स आज भी मुझे, मेरे पास स्टूडेंट्स से जब मैं बात करती हूँ 11th-12th के, मैं मेजरली 10th-11th-12th के स्टूडेंट से डील करती हूँ या फिर कॉलेज ग्रेजुएट्स के साथ। तो 10th-11th-12th का लगभग सब बच्चे मुझसे ये कह रहे होते हैं, मैम हमारे स्कूल में आप बिलीव नहीं करेंगी, ऐसा माहौल है कि अगर आज भी टीचर जो है वो ये बोल रही होती है कि तुम लड़की हो, इतनी जोर से ना हंसो। ये बहुत बड़ा गैप है। अगर आज भी टीचर आती है, किताब खोल रही हैं और लेसन पढ़ा के चली जा रही है, आप 11th और 12th को लेसन कैसे पढ़ा के जा सकते हैं? आप वो क्वेश्चन आंसर्स मार्क करा देती हैं और वो हमको कॉपी पे लिखते हैं। अरे पीडीएफ चल रहे हैं आजकल, पीडीएफ मिल जाते हैं, वो हमको उसमें मिल रहे हैं। मतलब मुझे बहुत कई बार स्ट्रेंज लगता है कि क्लास 9th और 10th में बच्चे लैब्स में नहीं जाते हैं, बहुत कम है। जबकि हमारा क्लास 9th और 10th में मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी लैब में हम लगातार गए हैं, हमारा भयंकर एक्सपोजर था। तो मुझे लगता है कुछ हद तक स्कूल्स में और टीचर्स में और स्टडी के करिकुलम प्रोसेस में देयर इज सम मेजर गैप दैट इज कमिंग, जिस वजह से मोटिवेशन लेवल जो है वो बिल्कुल खत्म सा होता जा रहा है और बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। एक क्या बात है, जैसे आपके यहाँ बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी जनरेट करने वाला रहता है, लेकिन जब एक ह्यूमन लाइफ जो भी हमारी है, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आता है, मेजरली 90% स्कूल्स का यही रीजन है, तो पढ़ाते ही नहीं रिप्रोडक्शन। You are very right, पुष्कर, and that is happening even today. जी मेरी बिटिया ने आई थिंक 9th में चैप्टर था या पता नहीं, हाँ 9th-10th में था और वो चैप्टर ओमिटेड था, उन्होंने पढ़ाया ही नहीं स्कूल। वो कह देते हैं प्लांट्स का पढ़ लिया ना, एनिमल्स का पढ़ लिया, हो जाएगा। आपने मेरी ह्यूमन बॉडी के बारे में हमें नहीं बताया। और फिर उसके बाद अगर कोई केसेस हो रहे हैं या फिर कोई बच्चा कुछ क्यूरियोसिटी में कुछ गलत कर जा रहा है, आप उसको ब्लेम करोगे उसकी बहन से। आपने उसको नॉलेज ही नहीं, आपने उसको गाइड ही नहीं किया कि ये चीज कैसे रिप्रोडक्शन वाले जो मतलब ऑर्गन्स इन सबसे रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है, इसमें सिर्फ स्कूल या टीचर्स की भी जिम्मेदारी नहीं है, पेरेंट्स का भी एक्चुअली इसमें ज्यादा जिम्मेदारी पेरेंट्स की है और पहले जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। अगर आप अपने बच्चे को एक पर्टिकुलर एज से शुरू कर देते हैं, गुड टच बैड टच, और उसके बाद सिस्टम, और उसके बाद कि ये तुम्हें हो सकता है पॉसिबिलिटी, भाई एक बच्ची अगर टीनेज की एज के आसपास है, आपको मालूम है दैट शी इज गोइंग टू हिट प्यूबर्टी और वो एज आने वाली है, आप उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दो ना पहले से कि ये होगा, ये सारी चीजें होंगी, ऐसे बदलाव आएंगे, यू शुड बी जस्ट रेडी। अभी तक अगर पेरेंट्स एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं और अभी तक घर में अगर सिर्फ माता जी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और पिताजी ये नहीं कर पा रहे हैं और उनको समझ ही नहीं है कि ये सिस्टम कैसे चल रहा है या किस तरह के बदलाव होते हैं एक ह्यूमन बीइंग में जब ये सब हो रहा होता है, तो then we are failing as a society. But generally हम स्कूल की बात कर रहे हैं और स्कूल जाने की बात कर रहे हैं, और ये जो एक ट्रांजिशन, ये जो ट्रेंड हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स में कि मतलब ही नहीं है कोई स्कूल जाने का। हमारा जो ग्रुप था ना वो ट्रबल मेकर्स का ग्रुप था ऐसे समझ लो, लेकिन पढ़ाई में भी अच्छे थे। पता नहीं कैसे हम लोग डील कराए ना, आज इतना काम हो रहा है बी कर पाते हैं, लेकिन उस समय भी यूज्ड टू डू एवरीथिंग। हम लोग बुलेटिन बोर्ड्स के हेड होते थे, पूरे हाउसेस के हेड होते थे, कुछ लोग प्रेसिडेंट्स होते थे, उसमें से हम लोग डिसिप्लिन में मेंटेन कर रहे होते थे, हम डिसिप्लिन होते थे। और क्लासेस भी हम पीसीएम था तो पढ़ाई तो करनी पड़ती थी, 11th की अगर बात करें तो पढ़ते भी थे, लेकिन हम हर एक्टिविटी, डांस कॉम्पिटिशन्स हो गए, रंगोली वगैरह जो दिवाली डेकोरेशंस होते थे वो हो गए, हमारी असेंबली बहुत यूनिक। एक्चुअली ये बहुत, और ये क्योंकि तुम बोला तो मुझे आई हैव वेरी ब्यूटिफुल एंड विविड मेमोरीज ऑफ माय स्कूल टाइम असेंबली। और जैसे मैं आई वाज अ प्रीफेक्ट आल्सो इन माय स्कूल एंड ऑल ऑफ दैट। आजकल मैं देखती हूँ बच्चों से ज्यादा टीचर्स इन्वॉल्व है स्कूल्स की एक्टिविटीज में। एनुअल डे में, ये डे में, वो डे में हम लोग प्लान करते थे, अभी टीचर्स प्लान कर रहे हैं। सिर्फ वैसे ये पेरेंट्स बच्चे का होमवर्क पे बिल्कुल बिल्कुल, मतलब घर आए आप डिग्री नहीं करने दे रहे हो, आपकी पर्सनालिटी, आप सब कुछ आपने जो सोच लिया कि ये सही है
और ये ऐसे होता आया है। हाँ। आपने सब कुछ उस खाके में डाल दिया और आप उस खाके को ही रोज हर साल नए रूप से भरते चले जाते हो विदाउट इवन रियलाइजिंग कि आप उस बच्चे की डेवलपमेंट को कितना ज्यादा दबा रहे हो। आज अगर एक 11th क्लास का बच्चा या एक 10th क्लास की बच्ची या एक 9th क्लास की बच्ची सड़क नहीं क्रॉस कर पाती है, विच इज अ वेरी कॉमन थिंग, और बहुत छोटी सी बात है ये, ठीक है, तो इसका मतलब आपने उनको कितनी जोर से उनकी ग्रोथ रोक दी। बहुत ही अजीब बात हो रही है कि आपने सबको डब्बों में बॉक्सेस में डाल दिया है, सारे बॉक्सेस बना दिए, सही का, गलत का, अच्छे का, बुरे का, ये करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे होगा, इसका ये स्ट्रक्चर है, इसका ये, बहुत सारे बॉक्सेस बना दिए हैं। आप बच्चों को उसी बॉक्सेस में डाल डाल के बिल्ड करते जा रहे हैं, और फिर सडनली क्या होता है, जब एक दिन वो नौकरी करने लगते हैं तो उनका बॉस उनसे आके बोलता है थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। नाउ दैट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स बच्चे को पता ही नहीं चल रही है। फिर वो प्रेशर बिल्ड होने लगता है एग्जैक्टली। कि आप करना कैसे। मैंने कभी ऑब्जर्व नहीं की ये चीज, लेकिन आज मुझे ये रियलाइज होता है कि हम जब हमारी असेंबलीज होती थी तो हम डिफरेंट फॉर्मेशंस बना के खड़े होते थे कि अटेंशन सबको याद कैसे रहेगा, 9th क्लास ने ये असेंबली करवाई, पूरे स्कूल में बात तो नीचे सीरीजली लाइन लगती थी, एक लाइन में खड़े हो जाओ आके हम लोग आगे खड़े होते थे, कभी सेमी सर्कल्स बना रहे हैं, कभी पिरामिड बना रहे हैं, सब दिखे भी, सबको अटेंशन बराबर चाहिए, कोई कम अटेंशन वाला नहीं होगा, और कोई अच्छा है मतलब क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने का पूरा पूरा मौका। और फिर ये होता है कि जब आप क्रिएटिविटी इतनी दिखा चुके होते हैं, फिर आपको झिझक अटक जाती है, तो जब कॉलेज पहुंचे तो कॉलेज पहुंचने में आपके जितने भी जो पहले क्या होते हैं, जब आप नए नए आते हैं क्या बोलते हैं, फ्रेशर्स, जितने भी फ्रेशर्स के इवेंट्स थे उन हर इवेंट में पार्टिसिपेट किया, एबिलिटी बढ़ जाती है। सभी सभी चीजें, कोई चीज गलत भी हुई है तो उसको सुनने की, फीडबैक सुनने की आपकी आदत अच्छी हो जाती है, क्योंकि हमने जो भी किया उसका फीडबैक तो हमें मिला ही ना, ये अच्छा था, ये और बेटर हो सकता था, इसमें ये करते तो ऐसा हो जाता। सामने वाली की क्रिएटिविटी की आप इग्नाइट कर रहे हैं। आई सीरियसली बिलीव दैट अ कोएड एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ स्कूल एंड अ गर्ल्स कॉलेज, और आई डोंट नो बॉयज कॉलेज कैसे होते हैं, पर गर्ल्स कॉलेज डेफिनेटली एम्पावर यू टू द फुलेस्ट। हमारे देश में अभी तक हालांकि कॉलेज भी मैं कोएड ही बोलूंगी, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे जो मेरे एक्सपीरियंसेस मैंने देखा भी मेरे आसपास, और जो मैंने खुद महसूस किया, जितनी एम्पावरमेंट आपको एक गर्ल्स कॉलेज में जाके मिलती है, उतना एम्पावर्ड आप कभी भी फील नहीं किए होते अपने पूरे स्कूल लाइफ। मे भी ये रीजन हो सकता है क्योंकि आपको उसी तरीके का एटमॉस्फेयर मिल रहा होता है, नहीं, आपको कोई लोग नहीं होता, वहाँ जेंडर रूल नहीं है ना, तो एक ही जेंडर बचा ना। The most beautiful thing about that, अगर आप गर्ल्स स्कूल या गर्ल्स कॉलेज में जाते सब कुछ हो रहा है, वहाँ भी bullying हो रही है, रैगिंग हो रही है, सब हो रहा है, लेकिन गर्ल्स में हो रहा है। हाँ, सब गर्ल्स में हो रहा मेरा है। पॉइंट वही था कि यहाँ पे आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है कि आपको दबाया जा रहा हो कि हाँ, कहीं आपको सोसाइटी है तो आपको वो करना है। लड़कियां भी दबाती हैं भाई इक्वली, अच्छा, कोई चक्कर नहीं है भाई, हमारा जेंडर के बेसिस पे नहीं दबाती हैं। हाँ वही कि एक तो जेंडर आप- स्पेसिफिक हो जाता है। आप बैलेंस गड़बड़ाया हुआ देखते हैं ना सोसाइटी में, कि पेट्रियार्की और वो वाले जो सारे रोल्स हैं, वो आपको क्वेश्चंस ही नहीं आते दिमाग में। आज मैं शूट करने जा रही हूँ तो मेरे लिए कोई लड़का आकर के ट्राइपॉड उठा कर नहीं ले जाएगा, मेरे को ट्राइपॉड उठा के जाना है, इस हाथ में कैमरा भी ले जाना है, अपना बैग भी Really normalized हो जाती है हाँ, situation। it's very As a girl also, जो लड़कियां ये सोच के लाइफ में चली हुई हैं कि आदमियों की शिवलरी इज इक्वल टू आपके लिए कोई कुर्सी खींच रहा है, आपका बैग उठा रहा है, सॉरी दैट्स नॉट इट। मैनरिज्म में वो चीज आ सकेगी, लेकिन वो नेसेसिटी नहीं है। वो मुझे पता नहीं क्या अच्छा लग रहा है हाँ नहीं, कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल रही कुर्सी खींचो। एग्जैक्टली तुम्हारे ऊपर कुर्सी खींचने का प्रेशर नहीं है। हाँ, तुम्हारा मन कर रहा है उस बंदे को उतनी इज्जत देने का, तो तुम उसकी कुर्सी खींचो जी, और बैठाओ उसे। हाँ, you do it out of love. out of love, out of respect is fine. That is how these things grow. और ये And that's दोनों why साइड से हो हमारे सकता है। हाँ, ये बिल्कुल होता है। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ऐसे सिचुएशन में आ रहे हैं, तो क्योंकि आप एक दुनिया देख कर आ रहे हो ऑलरेडी पोएट वाली, और आपको पता है कि वहाँ क्या है, आपने अपनी मेजर जो टीम की ट्रांजिशन है वहां बिता दी है, और आप 18 साल के बाद कॉलेज पहुंचे हैं। अब आप एम्पावर होके वापस दुनिया में जाते हैं। अब आपको ये मालूम है कि इनसे डील कैसे करना है, या जनरली क्या
मतलब एक्सपेक्टेशंस कितनी होनी चाहिए, कहाँ तक होनी चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। तो हम लोग कॉलेज पे पहुंच गए, हाँ एक बार स्कूल पे स्टिक करते हैं हम लोग, जो कि हमारा टॉपिक है। तो आप लोग की कैसे एक्सपीरियंस चल रहे हैं? तो क्योंकि मैं ना कोविड से ही पढ़ी हूँ, लेकिन मेरे दोस्त सारे लड़के थे 5 स्टार नाम से हमने ग्रुप बनाया हुआ है ना, उसमें से हम एक लड़के होते थे, लाइक 4 लड़के दोस्त होते थे, लेकिन कभी भी हमें ना लड़कों की तरफ से ऐसे फील हुआ, मतलब वो भाई भाई वाली बात चलती थी। उसमें ऐसा नहीं था कि तू लड़की है तो तू हमारे साथ नहीं चल सकती क्या, Gender या तू बंक नहीं मार सकती क्या, या लंच टाइम हमारे ग्राउंड में भी, आप क्लासेस में भी लंच कर सकते थे, बाहर ग्राउंड में भी जाके कर सकते थे। तो हम 4 लोगों के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं तो हमें टीचर्स आकर के टोक दे रहे हैं, कभी ऐसा नहीं। इवन टीचर्स हमारे साथ आके बैठ जाते थे, ऐसी सिचुएशन होती थी, बात कर रहे हैं, खा रहे हैं, चॉकलेट्स ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे होते थे। कभी भी मतलब ऐसे जेंडर के हिसाब से फील नहीं हुआ। होता है शायद हम लोगों का जो ग्रुप था, मुझे शायद मेरे साथ जो मेल फ्रेंड्स थे उन्होंने कभी वो फील नहीं होने दिया, इसलिए उनको जेंडर की वहाँ पे ऐसी चीज, बहुत सी लड़कियां थी जो गर्ल्स ग्रुप में ही दिख रही होती थी, शायद उनका कॉन्फिडेंस वैसा नहीं था, या उनके ग्रुप में वैसे लोग नहीं थे, या वो सोसाइटी में उस किस्से को नहीं आ रहे थे जहाँ पे इन चीजों को मायने नहीं रखा जाता वाला। तो मजे का हुआ मुझे। आई डोंट हैव बैड एक्सपीरियंसेस ऑफ स्कूल एट लीस्ट। I think very similar, though nothing to add there, but very similar experiences. But I definitely think जितना मैंने, क्योंकि मैं बहुत साल से स्कूलों के साथ इन्वॉल्व हूँ, अपनी स्कूलिंग तो अपनी होती है, अपने बच्चे की स्कूलिंग भी आप देख रहे हैं, उसके बाद आप अपने सिबलिंग्स की स्कूलिंग भी देख रहे हैं, आप उसके इर्द गिर्द अपने साथ और जितने परिवार में लोग हैं उनकी स्कूलिंग भी देख रहे हैं। बट अब क्योंकि डायरेक्टली इन्वॉल्व भी हैं, आप जा रहे हैं उन स्कूलों में, तो वहाँ कुछ जगह जहां मैंने सिर्फ गर्ल्स स्कूल देखे, वहां मैंने बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट लड़कियां देखी, बहुत टिमिड जिसको बोलते हैं, कि वो घबराई नहीं सी किसी से भी बात करने में, वैसे वाले बच्चों से मैंने, और दिल्ली जैसे शहर में मैं बात कर रही हूँ, दिल्ली में एक गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रही हूँ जो यहाँ पे थी, और वो ओनली गर्ल्स स्कूल था। जबकि जो, और ऐसा नहीं होता लड़कियों तो गवर्नमेंट स्कूल में होता है, एक सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है लड़कियों का, और उसी के बगल में बॉयज का भी होगा। तो ये सब अगर आप अलग अलग कर देते हैं ना, तो आप उस एज ग्रुप के लिए क्यूरियोसिटी लेवल हाई कर देते हैं, और रिस्क ऑफ फॉल्ट्स बढ़ जाता है, रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है ऑफ मेक कि वो गलत डिसीजन ले ले, क्योंकि वो चीजें जो नॉर्मलाइज हो सकती थी वो भी आपने आप फिर से डब्बे में डाल, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि इसी स्कूल लेवल पर आपका जो स्कूल लेवल पर, आई थिंक कोड इज समथिंग which I Best preferred. हाँ, which I really prefer, और मेजरली रीजन यही है उसका कि मैंने बॉयज स्कूल में जो लड़के पढ़े हैं उनमें ये वाली, या गर्ल्स स्कूल में जो लड़कियां पढ़ी है, जैसे मैं कह रही हूँ कि वो एकदम मुझे घबराई हुई सी, टिमिड सी, या एकदम बंधे हुए उसमें दिखी, और उनको शुरू से ही ऐसे वो करा गया कि भाई तुम्हें पढ़ रहे हो लेकिन XYZ ऐसे होना है, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे चलना है, ऐसे बोलना है, ठीक है। सिमिलरली ऑपोजिट में अगर देखोगे तो बॉयज स्कूल में सब कुछ तरह की आजादी है, फिजिकली बहुत एक्टिव बनाया जा रहा है, रोते नहीं है, ये वाली बातें की जा रही है, तुम्हें रोना नहीं है, तुम लड़के हो, तुम ऐसे हो, तुम फलाना हो, तुम दिखाना हो, और उनको उनकी ईगो भी बूस्ट होती जा रही है, और मेल जो वो है दोस्ती वो भी बढ़ती चली जा रही है। तो उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि जो लड़कियों से दोस्ती कर रहे हैं तो किस तरह से उनको behave करना है। वो नहीं होता था, पनिशमेंट दे देते थे कि टेबल पे तुम्हें लड़की के साथ बैठा दिए जाएंगे। मैंने ऐसी स्टोरी सुनी, हाँ, कि वो देखो ही इज नॉट, मतलब इज एग्रीइंग ऑन दैट थिंग कि पनिशमेंट अगर तुम ज्यादा बात करोगे तो तुम्हें लड़के के साथ बैठा देंगे। अरे भाई क्यों बैठा देंगे, ये जो जेंडर ही तो है, क्या है, वो भी दोस्त बन जाएगा मेरा, पढ़ाई तो करनी है, मतलब ये कैसे पनिशमेंट हो सकती है किसी के बगल में बैठा। अच्छा, कभी स्कूल में मार पिटी है किसी को? मतलब हम लोग को नहीं देखे। मेरा पॉइंट ये है कि आज के टाइम में ऐसा है कि मारना गुनाह हो गया, बिल्कुल भी ऐसा हो गया कि टीचर ने अगर हाथ भी लगा दिया तो पेरेंट्स जाके उस पर केस करने को रेडी हो जाते हैं। यार वो ठीक भी है एक हद तक, क्योंकि जिस तरह की
टीचरें पिटाई करते थे पुराने जमाने में, मुझे नहीं पिटी, लेकिन मेरी क्लास में मुझे मालूम है कि एक बार एक मैम ने वो इतने गुस्से में थी कि उन्होंने डस्टर ही फेंक दिया। तो ये जो अग्रेशन टीचर्स में होता है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, तो कुछ फैमिली एग्रेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप अपने करियर में कुछ कर नहीं पाए ढंग का, उसका एग्रेशन आपको हो सकता है, लेकिन वो आप बच्चों का नहीं डाल सकते हैं। वो बात ठीक ठीक है। है। हाँ, देयर इज अ डिफरेंस कि आप, और ये पॉइंट मैं करना भी चाहती थी कि आज की डेट में पेरेंट्स हो या टीचर्स हो, आप स्टर्न होइए। स्टर्न यानी कि आप अपनी बात बिल्कुल संजीदगी के साथ उस बच्चे के सामने रखिए जिसको आपको लग रहा है कि इसको डिसिप्लिन इश्यूज है, या आपको लग रहा है कि इसको ये बात जाननी जरूरी है, लेकिन वो ना तो डेरोगेटरी होनी चाहिए, खासकर टीनेजर्स के साथ, और जिस एज ग्रुप की हम बात कर रहे हैं 11th 12th 10th 11th 12th, ना तो वो डेरोगेटरी होनी चाहिए, ना वो इतनी रिजिड होनी चाहिए कि आप उसकी बात सुनने को तैयार ही ना। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और इसलिए मार पिटाई बहुत सारे बच्चे याद करते हैं, खासकर मिलेनियल्स वाले जो लोग हैं, वो मुझे ये कहते हैं, ये जनरेशन कहती होती है कि अरे हमें तो पिटा गया था, एंड दे आर ग्लोरीफाइंग दैट पिटाई बिकॉज दे आर थिंकिंग कि हमारा तो यही मुझे याद है। तो भाई दैट्स योर प्रॉब्लम। क्या किस एक लिमिट तक ये परेशान करना सेंस जरूरी ऑफ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि प्रेशर मारने से नहीं बनता। जैसे अगर मैं किसी बच्चे से थोड़ी संजीदगी के साथ कोई बात कर रहा हूँ, वो नहीं समझ रहा है, तो अगर मैंने उसको थोड़ा सा डांट दिया या पीट दिया, कैमरे की बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो गई थी, सो वी विल ब्रिंग द कॉन्वर्सेशन फ्रॉम पिटाई। तो पुष्कर की पिटाई हुई है, बहुत मतलब लेकिन ऐसे अब स्कूलों में पिटाई तो परे है। परे ही मार गया है। हाँ, अब तो हाँ ये जरूर है कि पेरेंट्स उसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं, और पेरेंट्स पिटाई को, अब पिटाई नहीं, एक हल्का सा अगर टीचर नच भी कर दे हाँ। बच्चे को, तो वो उसको भी पिटाई मान लेते हैं, जो कि क्योंकि शायद वो घर में बच्चे के साथ ये नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। एक पीछे से टप ऐसे सर पे मारना, तो वो भी पिटाई मानी जाती है, जो कि गलत है। जी। पिटाई होती है जब कोई आपको टीचर डस्टर मार दे, आके यहाँ पे फुट्टों से मारे, हाथ में 10-10 फुट्टे मारे, वो पिटाई कहलाई जाती है। लेकिन ठीक क्या है। ये एक लिमिट तक, मतलब एक लेकिन- डिसिप्लिन मेंटेन करने की थोड़ी नहीं। जरूरी नहीं है। नहीं, उससे मैंने आज तक कोई भी पिटा हुआ बच्चा डिसिप्लिन नहीं देखा। ये तुम कह रहे हो ना, तुम्हारे दिमाग में तुम शायद डिसिप्लिन हो, लेकिन इन जनरल अगर तुम देखोगे तो हो सकता है उस एज ग्रुप में तुम तब भी पिटाई खाने के बाद भी तुम अब डिसिप्लिन हो गए। हाँ, ठीक है। उस टाइम पे नहीं होगे। उस टाइम में पनिशमेंट बाहर चले जाओ, बहुत ही अच्छी बात है। ये तो हाँ, मुर्गा बन जाओ, बहुत ही अच्छी बात है, थोड़ी देर बनेंगे, कौन सा आप सारे पीरियड खड़े होकर देख रहे हो कि मुर्गा बनेगा, सही बात। ठीक है। तो आप पनिशमेंट भी जो दे रहे हैं, तो सोच, जैसे निकिता ने एक पनिशमेंट जो बताई, वो बहुत ही अजीब थी, लड़कों के साथ, लड़के के साथ बिठा देंगे, तो ये किस करता है ये पनिशमेंट है? आप स्कूल में इतने सारे ब्लॉक्स और इतने सारे बायसेस और इतने सारे स्टीरियोटाइप्स क्रिएट कर रहे हो कि रियलाइज नहीं करते कि आपने क्या कर दिया। इसीलिए पिटाई इज नॉट दी सोल्यूशन। मैं वैसे भी गांधीयन हूँ, तो पिटाई इज नॉट हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो सही है उसको गलत कह दूंगी इसलिए क्योंकि मैं अहिंसा में बिलीव करती हूँ। अगर कोई चीज गलत है, उस बच्चे ने वो चीज गलत करी है, उसको बताने का तरीका है, उसको कहने का तरीका है। मेरे फादर जो है मैथमेटिक्स के टीचर, मैथमेटिक्स साइंस के टीचर हैं, तो वो हमेशा एक चीज बोलते थे कि जो बच्चा आग से डर सकता है ना, वो किसी पिटाई से नहीं डर सकता, वो किसी छड़ी से नहीं डर सकता। जैसे कहते हैं ना, रूल बने तोड़ने के लिए होता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक मजा कैसे आएगा। तो वो तोड़ेंगे, टूटेंगे, वो बच्चे करेंगे वाले काम, लेकिन वो करने के बाद तोड़ने दीजिए ना, देखने दीजिए ना, उनके एक्सपीरियंस से उन्हें सीखने दीजिए ना। हम बच्चों के अब प्रॉब्लम हम किस स्टेज में खड़े हैं कि हम उनके एक्सपीरियंसेस कर्व कर दे रहे हैं। हम वो चीजें उन्हें एक्सपीरियंस ही नहीं होने दे रहे कि रूल तोड़ने से होगा क्या। तो पहले तोड़ने दीजिए, फिर समझा दीजिए, बस पहले ही एकदम हमने सारे एक्सप्लोरेशन के दरवाजे बंद कर दिए हैं। हर जगह आपने कुछ ज्ञान लाके खड़ा कर दिया है, और सिर्फ बोलने से या पढ़ने से बच्चा नहीं सीखेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज। उसको अपना एक्सपीरियंस करना पड़ेगा सब कुछ। टीचर्स को आज के टाइम पे क्या ऐसा करना चाहिए स्कूल्स में
टेक अवे क्या है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ आई थिंक 3-4 चीजें हैं जो टीचर्स को बहुत सीरियसली सोचनी चाहिए। टीचर्स को ही नहीं, पेरेंट्स को भी एक लेवल पे, क्योंकि पेरेंट्स का इंटरेक्शन भी स्कूल भेजने के लिए और मोटिवेट करने के लिए उतना ही जरूरी है। तो पेरेंट्स के लिए तो एक सिंपल रूल है, एक 777 रूल होता है कि आप 7 मिनट दिन में एक बार अपने बच्चे को बिल्कुल नॉन डिस्टर्ब हियरिंग दीजिए। नॉन डिस्टर्ब हियरिंग का मतलब है कि आप उसकी बात को काटेंगे नहीं, आप अपनी कोई ज्ञान या अपनी कोई पिछली बात बताएंगे नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे की बात सुनेंगे और उसमें ओ अच्छा, ओ टेल मी मोर अबाउट इट, अच्छा ये हो गया, अरे यार वाह। हाँ, तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी तब पूछिए जब आपको लगे कि वहां क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि जनरली वो सुनाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, क्या हो रहा है, क्या हुआ, उनकी जिंदगी में क्या हुआ, उनके क्लास में क्या हुआ, उनके कौन से टीचर ने क्या कह दिया, जब उसका वो हर बच्चा करना चाह रहा है। हाँ, आप उससे धीरे से पूछो, हाँ जी हाउ वाज योर डे, क्या भैया स्कूल में क्या किया आज, क्या चल रहा है, कुछ मजेदार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अरे सब बोरिंग हो रहा है, अच्छा। तो आप ऐसे कन्वर्सेशन उनसे शुरू करिए और उसके बाद फिर उनको बोलने दीजिए, उसमें अपनी कन्वर्सेशन मत घुसाइए। 7 मिनट इन अ डे इज वेरी सिंपल यार, 24 घंटे में। दूसरा 7 इज फॉर 7 आवर्स इन अ वीक, ठीक है। एक हफ्ते में 7 घंटे का समय ऐसा निकालिए जब आप उस बच्चे के साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। तो हफ्ते में 7 घंटे यानी कि दिन में 1 घंटा, ठीक है, जिसमें से 7 मिनट ये हो सकते हैं, बाकी आप कुछ और कर सकते हैं। एंड साल में 7 दिन, ठीक है, 7 दिन ऐसे निकालिए कि आप बतौर फैमिली, सिर्फ आप जो फैमिली है, क्लोज फैमिली कहीं हो, ताकि आप एक ट्रिप कह सकते हैं, एक ट्रिप हो गया, कोई ऐसा इवेंट हो गया या कुछ भी हो गया जिसमें आप लोग 3 या 4 या 5 जितने भी आपकी फैमिली में लोग हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट हो, आप उनके साथ जाएं और बच्चा उसमें मींस आप उस टाइम पे अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस जो ले रहे हैं, आप घूम रहे हैं। 777 बेसिकली दैट्स सिंपल पेरेंटिंग रूल। टीचर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत स्पेसिफिकली आपके क्लासरूम्स एंगेजिंग होने जरूरी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज ये है कि क्लासरूम्स एंगेजिंग नहीं है। बच्चा आ रहा है, बैठ रहा है, किताब खोल रहा है, आप किताब में से ही कुछ रैंडम बातें डिस्कस कर रहे हैं या अपना ज्ञान उसको देके आप चले जा रहे हैं। बहुत कम टीचर्स हैं जो क्लासरूम पे डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, या बच्चों को बोल रहे हैं कि कुछ उसी वक्त कुछ टास्क दे रहे हैं। इमीडिएट टास्क होते हैं, जैसे एक्सटेम्पोर हो गया या इमीडिएट टास्क हो गया कि इसकी 5 मिनट में इसकी रिसर्च करो और कम बैक, टेकिंग देम टू द लाइब्रेरी। आप एक क्लास में आप लाइब्रेरी ले गए और दूसरी क्लास में आपने उनसे बोला कि जो ये पढ़ के आए हो इसको समझाओ सारी क्लास को, ठीक है। तो बच्चे को सामने बुला के समझाने का काम करवाया। तो ये सारी चीजें जो पढ़ाने के तरीके एंगेजिंग करने पड़ेंगे। दूसरी चीज जो टीचर्स को करनी पड़ेगी इज कनेक्टिंग विद द चाइल्ड। बहुत सारे टीचर्स आजकल यंग भी हैं, लेकिन तब भी मैं देख के हैरान हूँ कि वो बच्चों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, टीनेजर से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? पुराने ढंगे पर ही चल रहा है। हाँ, क्योंकि वो कुछ इश्यूज ऐसे हैं उनके, क्योंकि वो शायद टीचर नहीं बनना चाहते थे, कुछ और बनने के लिए निकले थे और टीचर बन गए। तो ये तो बहुत ही एकदम ही बहुत दर्दनाक सिचुएशन है। और अगर आपने ये सिचुएशन अपने दिमाग में बैठा ली और बच्चे से डिस्कस कर ली और बच्चे को भी पता है कि आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तब तो खतरनाक है, वो आपके कभी वो नहीं मिल पाए। तो एक रैपो बिल्डिंग इन टर्म्स ऑफ ताकि बच्चा आपसे बात कर सके इज एसेंशियल। वो रैपो बिल्डिंग आपको ऐसे नहीं करेगी कि आपकी कोई औहदा कम हो गया उससे। रैपो बिल्डिंग ऐसी कि आप बच्चा आपसे ओपन रहने में हिचकिचाए नहीं, ठीक है। आप तो ऑब्वियसली आपको अपना एंगर इशू मैनेज करने पड़ेंगे। हर छोटी छोटी बात पे निटपिक नहीं करना पड़ेगा कि तुम बोल क्यों रहे हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम हंस क्यों रहे हो, तो ये सारी चीजें टीचर्स को ध्यान रखनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ रैपो बिल्डिंग। और सबसे बड़ी बात इन टर्म्स ऑफ पूरा इन्वायरमेंट जो स्कूल का है वो बहुत सपोर्टिव होना चाहिए, डायरेक्टिव नहीं होना चाहिए। यानी हर टाइम आप बच्चे को डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं कि तुमको ये करना है और ऐसे करना है, ये करना है। क्योंकि स्कूल्स के साथ भी प्रॉब्लम क्या हो गई ना, देयर इज अ इमेज दैट दे आर बिल्डिंग अराउंड देमसेल्व्स। हर स्कूल अपनी सरकारी स्कूल से लेके पब्लिक स्कूल से लेके इंटरनेशनल स्कूल तक सबको अपनी इमेज बनानी है। वो उस इमेज बनाने की, और वो इमेज किसी को दिखानी है, कहीं किसी को मैनेजमेंट को दिखानी है, किसी को सरकार को दिखानी है, किसी को ट्रस्टीज को दिखानी है। और वो इमेज दिखाने के साथ साथ आपको एडमिशन चाहिए, ठीक है। और उस हर साल बड़े हुए चाहिए। आपने वो इमेज बनाने के चक्कर में बच्चों के लिए बिल्कुल एकदम
ऐसे स्कोप ही छोड़ दिया है। स्कोप ही खत्म कर दिया है कि आप ये चीज ऐसे ही होगी, ये फंक्शन ऐसे ही किया जाएगा, इसमें बच्चों की इन्वॉल्वमेंट खत्म हो गई है। आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, आप उनको डायरेक्ट कर रहे हो, तो डायरेक्ट किए हुए बच्चे तो हमेशा बिल्कुल ही बंद उसमें ही बड़े होते हैं, तो उनकी जो एक टर्म होता है कुएं का बेटा है, बिल्कुल वो बना दे रहे हैं कि आप बाहर का देख ही नहीं पा रहे, उतने लोगों में ही सब कुछ कर दो आप जो कर बिल्कुल। और बाहर का अगर कुछ स्कूल दिखाने की कोशिश कर भी रहे हैं या किसी को बुला के कुछ करवा भी रहे हैं, तो वो भी एक अजीबोगरीब लेवल पे कर रहे हैं। आप बच्चे को जमीन से नहीं जोड़ रहे हो। जी। किसी भी स्कूल में कोई बच्चा पढ़ रहा हो या कितने भी पैसे वाला स्कूल हो, कितना भी कोई भी स्कूल हो, जमीन से जब तक नहीं जुड़ेगा ना बच्चा, तब तक आप वहां से वो ग्रो कैसे करेंगे? ये नहीं आज- पढ़ पाई। अगर वो हवा में रहेगा, ऐसा लग रहा है कि थैंक गॉड मैं बहुत बड़े स्कूल से नहीं पढ़ी हूँ। मतलब हम लोग तो एक्चुअली इमेज बिल्डिंग में इतने ज्यादा इन्वॉल्व है, इतने ज्यादा इन्वॉल्व बच्चों के पर्सनली अटेंशन देना चाहिए। टीचर्स आर नॉट गिविंग पर्सनल अटेंशन टू चिल्ड्रन एंड दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। इसीलिए रैपो बिल्ड नहीं हो रहा है, इसीलिए सपोर्टिव सिस्टम नहीं हो रहा है, पर्सनल अटेंशन खत्म हो गई है। हमारे टीचर्स, मेरे नर्सरी के टीचर से लेके मेरे क्लास 10th के 12th के टीचर्स तक को मेरा नाम याद था। एंड दे यूज्ड टू केयर अबाउट यू। एग्जैक्टली उनको पता था कि हम क्या करने वाले हैं, कौन से कॉलेज में हमें एडमिशन मिला। एलुमनाई ऐसे ही नहीं बन जाते थे आप स्कूल के, और ये सिर्फ हमारा नहीं था, सबका याद था। बदमाश से बदमाश बच्चे का भी याद था और अच्छे से अच्छे बच्चे का भी याद था। हम वो दिन मतलब मैंने जिस स्कूल से मैंने 11th 12th करी, 11th में हमने स्कूल में बाहर धरना दिया। सोचो आज बच्चे देना, आज बच्चे दे पाएंगे धरना बाहर अपने स्कूल के? अरे भारत के कहीं देना है। और सोच ही नहीं सकते हैं वो धरना। तो बच्चों का तो जैसे आपने भी याद रखने वाली बात होगी, यही कई टीचर्स आज के ऐसे हैं जिनको बस बुकिश नॉलेज दे दी, पढ़ा दिया, उन्हें कुछ बच्चों से लेना देना नहीं। आज भी मेरी एक मैम है, सरला मैम, अगर मैम आप सुन रही हो तो देखिएगा मेरे को। एक मैम थी, मेरी नर्सरी की टीचर थी वो, सरला मैम, और वो उनको आज तक उन्होंने ना करके भी उन्होंने 20-30 बैच ऐसे निकाल दिए होंगे, हर साल का एक बैच, और उनको एक एक बच्चे के बारे में पता है, पता है एक क्या? एक बच्चे की जानकारी है। सारे टीचर्स बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन कुछ टीचर्स सच में बहुत अच्छे हैं। समझ रहे हो? बिल्कुल सही बात। हाँ, और एक चीज सोचिए, लेकिन उनके बारे में आज मुझे याद है, लेकिन बाकी सारे 20 टीचर से मैं और भी पढ़ाऊंगा, उनमें से 5 के बारे में मुझे पता होगा, बाकी 15 कौन थे नहीं याद। हाँ, लेकिन वही बात है कि सारे टीचर्स एक जैसे नहीं होते, बहुत सही बात है, क्योंकि जी। 5 उंगलियां एक जैसे नहीं होती, हर कोई सारे बच्चे भी एक जैसे नहीं होते। जी। ठीक है, लेकिन हर टीचर अपने अंदाज में और जितना वो कर सकता है, अगर उतना कर जाए ना, इंडिविजुअल रोल में अपने उतना कर जाए, तो भी ये सिस्टम सुधर सकता है। और ये जो अचानक से एक हवा चली है ना कि स्कूल जाना ही नहीं है, जी। और इतनी तेज चली है कि बहुत सारे नए जमाने के पेरेंट्स तो कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि होम स्कूलिंग ही कर देते हैं। तो वो खतरनाक है फॉर सोशल वेलबींग ऑफ द सोसाइटी इन जनरल। दैट्स नॉट अ ग्रेट आइडिया। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दें तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि स्कूल ही हमारा फर्स्ट स्टेप होता है एक दुनिया बच्चे में। का। क्योंकि अगर उसको कुछ भी सीखना है बच्चे को, तो वो स्कूल से ही सीख सकता है, वो सीधे कॉलेज में नहीं चला जाएगा। या किताबी ज्ञान भले ही नहीं आपको पसंद हो, बच्चों के लिए भी ये पॉइंट है, आपको किताबी ज्ञान नहीं पसंद है, लेकिन आपकी लाइफ के जो बेसिक एक्सपीरियंसेस हैं वो स्कूल से ही आते हैं। जो स्किल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, लाइफ स्किल्स की जो हम बात कर रहे हैं, आप रेजिलियंस आपकी स्कूल से आएगी, आपको बात करना स्कूल सिखाएगा, फ्रेंडशिप का मीनिंग आपको स्कूल में पता चलेगा। रिलेशनशिप्स आपको स्कूल से पता लगेंगे। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें वहीं से उसी सोसाइटी से उसी उससे मिली हैं। What a pretty place to right? बढ़िया है, बहुत सारी चीजें हैं जो और डिस्कस होंगी, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सोचा बहुत छोटा सा रखने का था, लेकिन हम लोग जब इंडल्ज हुए तो हम बह गए। पूरी तरह से बह चुके हैं। बहुत सी पुरानी चीजें हैं जो शायद सिस्टम में वापस लाई जा सकती है, बहुत से पुरानी चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें हटाया जाना चाहिए। सब कुछ जेटअप है, लेकिन जितने बेहतर तरीके से किया जाए, जितना ज्यादा अपना एग्जिस्टेंस टीचर्स दिखाएं, स्कूल दिखाए, केयर करें बच्चों की, उनकी बातें सुने, प्रेशराइज ना करें। सबका अपना कंफर्ट जोन भी होता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस हैं। इन सारे डायमेंशंस पर हम बात करेंगे ही, तो आप पॉडकास्ट पर जुड़े रहिए। और अगर आपको इस पॉइंट से, इस वाई स्कूल इम्पोर्टेंट से जुड़े हुए कोई भी पॉइंट्स और आ रहे हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगला पॉडकास्ट आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो जरूर मैच करें। ऑल्सो इफ यू एग्री और नॉट, अगर आपको कुछ पॉइंट बहुत अच्छे लग रहे हैं, कुछ नहीं लग रहे हैं, आपका कोई किस्सा कहानी है जो आप शेयर करना चाहें,
तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। बंद करो, जल्दी कर दो।